बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि एक टाइम ऐसा आ जाएगा इसराइल पर कि इसराइल के इलाकों पर आसमान पर मौत के साए मंडला रहे होंगे, रॉकेट्स की सूरत में, मिसाइलों की सूरत में। ये ज़रा तबाहकुन आप मनाजिर देखिए इसराइल की साइड पर। एक नहारिया, किरियात साफिद, जिचरून, अफूला, किरियात शमूना, शलूमी, ये पूरी तरह हाइफा समेत इस वक्त फायर हो रहा है, मिसाइलों की बरसात हो रही है। और ये मनाजिर जो लोग बना रहे हैं वो खाली मनाजिर नहीं बना रहे थे, वो साथ साथ चीख रहे हैं कि देखिए इजराइल में इस वक्त जो हो रहा है वो हमारे लिए कितनी तबाहकुन रातें हैं। हमें पता नहीं था, हम कभी अमेरिका छोड़कर ना जाए अगर हमें पता होता कि हम पर ऐसी जंग मुसल्लत है। और आप इमेजिन कर सकते हैं कि अभी लिबनान या हिजबुल्लाह की जानिब से जो बात कही गई है, उन्होंने कहा है कि अभी तो हमने कुछ भी नहीं किया, ये तो ट्रेलर था आपके ऊपर। और आप देखिए आसमान के ऊपर एक नहीं कई जगहों पर पूरे का पूरा इजराइल का नॉर्दर्न एरिया, ये बात बिल्कुल ठीक कही थी लिबनान ने। उसने कहा था कि अगर तुम लोगों ने ये सोच रखा है कि हम लोगों को लाकर बसाएंगे, हम तुम्हारा वो हाल करेंगे कि बाकी लोग भी यहाँ से छोड़कर भाग जाएंगे। और आप देख लें कि किस तरह अब उनके मिसाइलों की जो पावर है। असल में इजराइल ने अपनी कौम से जो कहा कि भाई लेबनान की ताकत हमने ख़त्म कर दी है 3-4-5 दिन में, लेकिन वो हो नहीं पाई और वो कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं पूरी की पूरी नॉर्दर्न साइड। और ये याद रहे, ये जिन जगहों पर ये हमले कर रहे हैं ये कभी लिबनान के एरियाज हुआ करते थे, ये कभी शाम के एरियाज हुआ करते थे। तो इन्होंने यहाँ पर कब्जा किया था फौज की वजह से, और यहाँ पर लाकर इन लोगों को जिनको बसाया है, जिनके घरों के ऊपर अब मिसाइल जा रहे हैं, उनसे वादे लिए थे कि आपको हम एक्स्ट्रा फेवर देंगे, आपको इंश्योरेंस स्कीम में रखेंगे, आपको फलानी नौकरी देंगे, फलाना करेंगे। इनको सेटलर्स कहते हैं। इनको लाकर यहाँ पर बसाया था, सारे लोगों को बसाया था। और उनको खाली ऐसा नहीं है कि चूरन बेचा गया कि तुम्हें 2000 साल से भटके, उनको साथ फवायद इतने ज़्यादा दिए गए थे। अब ये ज़्यादातर कोई पोलैंड से है, कोई आयरलैंड से है, कोई यूएस से है, कोई कनाडा से है, कोई बरतानिया से, इन सब को लाकर बसाया है। और अब हालत ये है कि वो कोस रहे हैं और रो रहे हैं कि आपने हमें लाकर यहाँ पर मरवा दिया है। और हम लोग रात को जब सो रहे हैं तो हमें ये नहीं पता कि हमने सुबह उठना है या नहीं उठना। मौत के साए में इस वक्त हमारी सूरत हाल चल रही है। अब इसराइल ने असल में आज बहुत बड़ा हमला इसलिए हुआ है कि इसराइल ने कहा है कि हमने हिजबुल्लाह के जो ड्रोन चीफ है उसको बैरूत में मार दिया है। और गालिबन आज उन्होंने जाकर बैरूत में स्ट्राइक किया है। देखिए सूरत हाल ये है कि वो जाते हैं और जाकर सिविलियन किसी भी बिल्डिंग के ऊपर हमला कर देते हैं और बाद में कह देते हैं हमने मारा है। और उन्होंने बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनके पास इंटेलिजेंस मालूमात होती है, मुखबिर सारे अंदर काम कर रहे हैं, वो उनको बताते हैं कि यहाँ पर है और बदले में उनसे पैसा बड़ा वसूल किया जाता है और वो मार देते हैं। और लिबनान के अंदर ये बात याद रहे, सारे हिजबुल्लाह के साथ नहीं खड़े हुए, बहुत सारे उनके मुखालिफ हैं और बहुत सारे अंदर तक उन्होंने अपने बंदे रखे हुए हैं जो बारीक वारदात डालते हैं, जो बज़ाहिर दिखाते हैं कि हम लिबनान के साथ हैं। तो उन्होंने काम किया है। लेकिन इस सूरत हाल में जब रात होती है तो रात को आप देखें इसराइल पर कोई दिन ऐसा नहीं गुजर रहा कि जब उस पर हमला ना हो रहा हो। कोई दिन नहीं, सुबह के टाइम हमला होता है, दोपहर को हमला होता है, शाम को हमला होता है, और रात उनकी खौफ में गुजरती है। देखिए इराक से जो हमले हो रहे हैं उन्होंने इसराइल की नाक में दम किया है। इसी तरह अब लिबनान से जो हमले हो रहे हैं पिछले तकरीबन 16 घंटों से, यानी बीच में एक गैप आया है, पिछले 2-4 दिन में 16 घंटे ऐसे गुजरे हैं जब लिबनान ने हमला नहीं किया। अब असल में उन्होंने कह दिया है कि अगर हसन नसरुल्लाह या किसी को भी कुछ हो जाता है तो आप हमला करें। अपने तमाम ऑपरेटिव जो सिस्टम है उन्होंने सारे इस वक्त हमले के ऊपर लगाए हुए हैं। अब असल में हिजबुल्लाह की स्ट्रेटजी क्या है ये जरा आप समझिए। देखिए वो आप अगर समझे कि वो तिल अवीव को क्यों नहीं इतनी बुरी तरह मारे, उन्होंने कल मिसाइल मारा है ना हेडक्वार्टर के ऊपर मुसाद के, तिल अवीव तक उनके ड्रोन्स गए हैं। और कल आपको पता है कि जो खास तौर पर इनकी हाइफा पोर्ट है वहां पर कल इराक ने ड्रोन मारा। ये कर क्या रहे, इनकी स्ट्रेटजी अगर आपको समझ आ जाएगी तो आपको पता चल जाएगा कि वो जंग किस तरह लड़े। ये प्लान कर रहे हैं कि नॉर्दर्न जो साइड है उसको हम आग में झोंस के रखें पूरी तरह, और इतनी ज्यादा वहां पर तबाही मचाएं, इतनी मचाएं कि लोग वहां से निकलकर जाना शुरू हो जाए, हिजरत करें, वहां पर वहां से निकल जाए। अब जाहिर सी बात है हर जगह आग लगी हुई है सुबह से लेकर शाम रात। इसराइल के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है कि वहां से लोग निकले। अब ये असल में प्लान क्या करके बैठे हैं,
ये प्लान करके बैठे हुए हैं कि अगर ये यहाँ से हमने लोगों को निकाल दिया तो देन हम अगला मरहला ये है कि हम इसराइल में अपनी फौज दाखिल करने के लिए तैयार हैं। यानी असल में इस वक्त इनका प्लान ये है कि किसी तरह इसराइल के इन इलाकों में अपनी फौज लेकर आए और उसके बाद यमन और ये सारी, क्योंकि इसराइल प्लान बनाकर बैठा है कि उन्होंने लिबनान में दाखिल होना है, वो प्लान बनाकर बैठे यहाँ पर। अब दोनों असल में अपनी साइड से खेल रहे हैं, वो वहाँ पर बैरूत पर और ये यहाँ पर पूरी तरह, यानी आप ये सोचें कि किरियात शमूना नॉर्दर्न साइड, ये कर क्या रहे हैं, ये दोनों चाहते हैं कि लोग निकल जाएं। अगर ये लोग यहाँ से इसराइल के निकल गए तो इसराइल से अगले इलाके में किसी ने आकर आबाद नहीं होना, फौज भी नहीं जाएगी। ये प्लान करके बैठे हैं कि जैसे यहाँ से लोग निकले हम अपने बहुत सारे खुद के हमलावर में हैं उनको लेकर आए, मैदान में बहुत सारी फौजों के लोग हैं, सुरंगों से आए, किसी तरह वो यहाँ पर लेकर आए ताकि हम वो इलाके वापस ले सके। ये असल में जंग चल रही है। अगर तो सिर्फ मारना ही मकसूद होता तो मिसाइल उनके बाजू तेल अवीव पर मारते फलाना करते। वो एक स्ट्रेटजी के तहत चल रहे हैं कि हम इनके इलाके लें, यानी जो इसराइल के इलाके हैं वो अगर उनके हाथ से छिन जाएंगे तो ये तारीख का सबसे बड़ा कारनामा होगा। उसके लिए करना क्या है, उसके लिए जाहिर सी बात है ऐसा तो हो नहीं सकता कि वहाँ पर जो लोग हैं वो निकल जाएं तो ये वहाँ पर घरों में फौजों को रख दें, ये नहीं हो सकता। अब अगर आपने लाखों लोगों को वहाँ से निकल जाने पर मजबूर किया है तो फिर इसकी बड़ी क्लियर सूरत हाल है कि ये जंग इसराइल पहली मर्तबा अपने ही घर में हारा है। जब लाखों लोग निकलेंगे तो जाहिर सी बात है वो जितने लाखों लोग हैं उन्होंने होटल्स में रहना है, या तो आपने उनको पैसा देना है, आपने उनको इंश्योरेंस के पैसे भी देने हैं, आप वो काम भी नहीं करे। अब वो 4-5 लाख लोग अगर निकलते हैं तो जाहिर सी बात है उनकी इकोनॉमी पर असर पड़ेगा, उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास बहुत सारी चीज़ें नहीं है। तो ये सारे का सारा जो मामला है, सिलसिला है, वो आपको होता हुआ नजर आएगा। अब जब इस तरह की सूरत हाल होगी, इकोनॉमी पर कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई कुछ है, उनकी देखा देखी बाकी लोग भी नहीं आएंगे। ये इसराइल के खिलाफ वो इकदाम कर रहे हैं जो इसराइल के लिए बड़ा खतरनाक है। अब ये असल में दावा कर रहे थे कि जी हमने उनके मिसाइल तबाह कर दिए, हमने फलाना तबाह कर दिए। देखिए, आप लीडरान को बेशक मार दे, अफगानिस्तान में क्या कम लोग मरे हैं, लेकिन क्या उनकी नस्लों ने लड़ाई छोड़ दी है? यहाँ तो सूरत हाल, अफगानिस्तान में तो मामला था डिफरेंट। यहाँ तो सारे लड़ने के लिए तैयार हैं, यानी यमन से फौजें आ रही हैं, शाम से वहां से आ रही हैं, और दुनिया में अफगानिस्तान से लेकर सब कह रहे हैं हमने इसराइल के खिलाफ लड़ना है, तो वो वहां पर आ रहे। ये इनकी अब तक की स्ट्रेटजी है, जिसे मिसाइल मार रहे हैं, तबाही कर रहे हैं, हर तरफ बर्बादी करें। तो इसराइल को इस बात का शदीद गुस्सा है कि हम उनके इलाके खाली करवा रहे हैं या हमारे इलाकों पर कर रहे हैं। अब असल में एक दफ़ा ये इलाके खाली हो गए तो फिर ये करेंगे क्या? जब ये एक जाहिर सी बात है ओपनली ऐलान हो जाएगा कि भाई आप फिलहाल वक्ती तौर पर यहाँ से निकले, देन ये काम क्या करेंगे कि उनके घरों को मसमार कर देंगे, पूरी तरह मसमार कर देंगे, क्योंकि फिर वो घर में होगा नहीं। देखिए, इस वक्त उनका केस स्ट्रांग नहीं बनता अगर लेट से वो सिविलियन को मारना शुरू करे। वो असल में डर फैला रहे हैं कि सिविलियन को अगर हमने मार दिया तो सारी दुनिया हमारे खिलाफ हो जाएगी। वैसे तो वो मार रहे हैं, अब बहुत सारे लोग भी मर रहे हैं, लेकिन इस सारी सूरत हाल में वो चाहते हैं कि हम इलाके वापस ले। एक दफ़ा ये लोग सारे घरों से निकल जाएंगे तो फिर ये अपने वो गाइडेड मिसाइल मारेंगे, वो पूरी तरह जाकर हिट करेंगे, ड्रोन्स मारेंगे, घरों को तबाह करेंगे, सब कुछ तितर बितर करेंगे ताकि लोग वापस ही ना आ सके और ये खंडर इलाका बन जाए। जिस तरह इन्होंने गजा के साथ किया है इसी तरह हम ये करें। इसराइल का प्लान है कि हम लेबनान को गजा 2 बनाएं, जबकि वो कह रहे हैं कि हम किरियात शमूना को या हम साफित को या इन एरियाज को जो नॉर्दर्न साइड पर है इनको खंडर बनाए। तो वो असल में अपनी स्ट्रेटजी के तहत चल रहे हैं, इसराइल अपनी स्ट्रेटजी के तहत चल रहे हैं। लेकिन ये इसराइल ने कम से कम एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरह रोज हमले होंगे, हम पर मारे जाएंगे, हमें तबाह किया जाएगा। और इस सारी सूरत हाल में असल में वो चाह रहे हैं कि प्रोलोंग वॉर हो, यानी लंबी वॉर। लंबी वॉर जो है वो इसराइल के लिए लड़ना काबिल कबूल नहीं है। और प्रोलोंग वॉर के अंदर जितने ज़्यादा, असल में फिर एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि एंड के ऊपर वो चाह रहे हैं कि सिस्टम ऐसा हो कि फौजें आमना सामना करें। लेबनान इस इंतजार में बैठा है। वैसे इसराइल के आर्मी चीफ ने कल जो ऐलान कर दिया है कि 2 ब्रिगेड वो भेज रहा है, तो वो उसके बाद आप देखिए कि ज़रा ठंडे पड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। कल रात से जो हमला हुआ है ड्रोन का, आज जो हमला हुआ है, सो कुल मिलाकर जो इसराइल की सूरत हाल है वो आइडियल सिचुएशन नहीं है। जो हम अक्सर सोचते हैं जी बड़ी आइडियल सिचुएशन है, ऐसा कुछ नहीं है इसराइल के साथ। बहरहाल इस वक्त जो सिलसिला शुरू हुआ है वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि मामलात इसराइल के हाथ में इस वक्त नहीं रहे, चीज़ें निकल रही हैं। वो बहरहाल जाकर लेबनान पर भी स्ट्राइक कर रहे हैं और वो कह रहे हैं जितना आप स्ट्राइक करेंगे हम उतना आप पर मारते जाएंगे। इन्होंने एक स्ट्राइक करना है बहुत बड़ा, जो गालिबन होना है इराक से
या होना है यमन से, और उसके साथ ही इन्होंने लिबनान में स्ट्राइक करना है। वो तब होगा जब इसराइल बिल्कुल ये काम करेगा कि हम अपनी फौजों को लिबनान में दाखिल करें, तो वो उनको इतने ज़्यादा हमले करेंगे कि इनको लेने के देने पड़ जाएंगे। ये प्लान बना रहे हैं किसी तरह कि इसराइल की फौजें जब आए, हम इनके फौजियों को पकड़ लें, इनके कमांडोज को पकड़ लें किसी तरह, जिंदा या मुर्दा, जैसे भी जिंदा पकड़ेंगे तो जाहिर सी बात है लेन देन होगा। तो वो चाह रहे हैं कि हम इतना बड़ा काम करें, और ये हम वहाँ नहीं जा सकते। देखिए लेबनान में तो बहुत सारे लोग आकर दुनिया से लड़ सकते हैं ना, तो ये जंग जो है ये बड़ी होने वाली है और इंटरनेशनल जंग में बदलेगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।